always forgive, हमेशा क्षमा करिए, always bless. हमेशा आशीर्वाद करिए, You'll be free from every bondage of the devil. तब शैतान के हर एक बंधन से आप आजाद होंगे। Okay, today I want to speak to you. आज मैं आपसे बात करूंगा। Last time we saw, do not worry, पिछले हफ्ते हमने देखा कि चिंता मत करो, do not fear. डरो मत। See, these are the heavenly qualities. देखिए ये स्वर्गीय गुण है। You just live that kind of life, आपको केवल एक प्रकार का जीवन जीना है, you will live blessed automatically. तो अपने आप से एक आशीर्वाद भरा जीवन जिएंगे। Instead of crying and pleading and begging, रोने के बदले, गिड़गिड़ाने के बदले, asking God to bless you, प्रभु से मांगने के बदले कि प्रभु मुझे आशीष with करो, that new life, you can live a blessed life. इस नए जीवन के साथ आप एक आशीर्वाद भरा जीवन जी सकते हैं। Amen. Why are we struggling in prayer? तो हम प्रार्थना में संघर्ष क्यों कर रहे हैं? Because that quality of heavenly life that we are not living. क्योंकि वो स्वर्गीय जीवन की गुण हमारे अंदर नहीं है, And instead of that, और उसके बदले we are using prayer and fasting and praying, pleading, begging, prophesying, this and that. हम प्रार्थना का इस्तेमाल कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भविष्यवाणी दे रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, बहुत सी बातों की बातें कर रहे हैं। Amen. Are you seeing this? क्या आप इसे देख रहे हैं? Live the new creation life, और नई सृष्टि वाला जीवन जिए, you'll have no problem. तब कोई परेशानी नहीं होगी। Amen. आमीन। You don't need that much prayer and struggling. इतना ज्यादा प्रार्थना और संघर्ष की जरूरत नहीं है So आपको। get this revelation. तो इसलिए वचन का Okay. प्रकाश So पाइए। today we're going to see, तो आज हम देखेंगे don't murmur, कि बड़बड़ाइए मत, don't complain. तकरार या शिकायत मत करिए। Murmur means below the tone. और बड़बड़ करना, कुड़कुड़ करना, Below the volume. धीमी आवाज में बातें करना। Voice people. Some people talk to themselves. कुछ लोग अपने आप से ही बातें करते हैं। Okay, so God doesn't like it. तो Let me प्रभु को tell ये you. बात पसंद नहीं है। God doesn't like it. प्रभु को ये बात बिल्कुल पसंद And नहीं Holy है। Spirit told me something about this. और पवित्र आत्मा ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया है This is not the heaven quality at all. कि ये स्वर्ग का गुण बिल्कुल नहीं है। That's why I posted that the name of the title, because that's what Holy Spirit gave me. और इसलिए ये आज के संदेश का शीर्षक ये Okay. मैंने दिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे ये शीर्षक दिया है। Murmuring and complaining are not heaven's qualities at all. अब बड़बड़ाना और शिकायत करना ये स्वर्गीय के गुण नहीं है। Psalms 116:12 says, भजन संहिता 116:12 कहता है, the psalmist says, और जो भजनकार है वो कहता what है can we offer the Lord? कि हम प्रभु को क्या चढ़ा So सकते beautiful हैं। question. बहुत ही सुंदर सा सवाल है। What? He's talking to himself. वो अपने आप से बातें कर रहा है What can I offer the Lord कि मैं प्रभु को क्या चढ़ाऊं, for all He has done for me? हर उस बात के लिए जो उसने मेरे लिए किया है। Very nice question. बहुत ही सुंदर सा सवाल है। He was asking himself. वो अपने आप से पूछता है Then he answered his own. और फिर अपने सवाल का खुद जवाब In the देता है। 17th verse, 17वें वचन में he says, I can only offer thanksgiving. और कहता है मैं केवल धन्यवाद दे सकता हूँ। Amen. Amen. See, देखिए, we cannot pay what He has done. और जो उसने किया है हम उसकी कीमत नहीं चुका He सकते। says, what can I do? वो कहता है कि मैं क्या करूँ, That for all that God has done for me, हर वो चीज के लिए जो प्रभु ने मेरे लिए किया है मैं क्या बदले में दूँ, nothing. कुछ भी नहीं। So that was an excellent answer. तो ये एक बहुत ही उत्तम जवाब Because था, the Lord doesn't ask us to pay क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है किसी बात की हम कीमत for all दें, of His blessings. हर उसके आशीर्वाद के लिए। And the least we can do और जो सबसे छोटी सी बात जो हम कर सकते हैं is to have a heart of वो thanksgiving. ये है कि हमारा दिल उसके लिए धन्यवाद से भर जाए। Amen. Amen. I'm telling you, you will gather blessings like anything. मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा करने से आप आशीर्वादों का भंडार जमा If करेंगे। you try to buy or earn, अगर आप उसे कमाने की या खरीदने की कोशिश you करेंगे disqualify grace. तो फिर आप कृपा के लिए गुणवंत You नहीं close the ठहरेंगे। door of grace आप कृपा के दरवाजे को You have बंद कर no देंगे, access आपके वहाँ प्रवेश to नहीं the कर free blessings of पाएंगे God. उस मुफ्त के आशीर्वाद के लिए जो प्रभु ने दिया है। If you want the blessings to keep on flowing in your life, अगर आप चाहते हैं वो आशीर्वाद आपके जीवन में बहते रहे you must develop a heart of तो thanksgiving. एक धन्यवाद देने वाला हृदय आपको तैयार करना And है। that's the least we can do. और सबसे छोटी सी बात जो हम कर सकते हैं And वो if यही you है। are not doing that least, और अगर आप ये छोटी सी बात नहीं करते हैं we close the door of our heart. तो फिर अपने हृदय का दरवाजा हम बंद कर देते हैं। See, God doesn't ask anything. देखिए प्रभु हमसे कुछ नहीं मांगता, The least we can do is thank Him. पर ये छोटी सी बात जो हम कर सकते हैं वो केवल उसे धन्यवाद दे सकते हैं। Amen. Amen. The question is, are we thankful और सवाल ये है कि क्या हम उसके for शुक्रगुजार all that हैं He did for us हर उस बात के लिए जो उसने हमारे लिए किया and है for all His और blessings? उसके सारे आशीर्वादों के लिए। Or you have found some
reason to murmur or complain. और आप हमेशा कुछ न कुछ कारण ढूंढ लेते हैं बड़बड़ करने के लिए या कुड़कुड़ाने के लिए। When we don't give praise and thanks, जब हम स्तुति और धन्यवाद नहीं we करते always murmur and तो complain. आप हमेशा बड़बड़ाएंगे, हमेशा शिकायतें करेंगे। Murmuring and complaining shows, no, you didn't give me, you should know that these are murmuring and complaining. बड़बड़ करना या शिकायत करना यही है कि प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, ये सारे बातें। You're not happy with him. और फिर आप प्रभु से खुश नहीं हैं। The way he is for you, जिस तरीके से वो आपको चला the way रहा he is working in है, your life, जिस तरीके से वो आपके जीवन में काम He's कर our रहा है, father. वो हमारा He's पिता our है, provider. वो हमें प्रबंध करता but your है। complaining shows you're not providing all पर this. आपकी शिकायतें दिखा रहा है कि प्रभु तू मुझे ये सारी बातें नहीं दे रहा Why है, are you doing this? क्यों ऐसा What कर has रहा happened to है, me? क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। As if God has not done many things for you. जैसे कि प्रभु ने आपके लिए बहुत सारी बातें नहीं की है या कुछ अधूरा छोड़ It दिया is है His fault. कि ये प्रभु की गलती है, इसलिए आप शिकायतें कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं। God doesn't like complaining at all. प्रभु को शिकायतें बिल्कुल पसंद नहीं है। Many can find something to murmur or complain, बहुत से लोग कुछ न कुछ कारण ढूंढ ही लेते हैं बड़बड़ करने के but लिए, how many find something to be thankful for? पर कितने लोग वो बातें ढूंढते हैं जिसके लिए वो प्रभु के शुक्रगुजार है। If you thank God for everything, in everything, अगर आप हर एक बात में हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे then there will be no time you'll be murmuring and तो complaining. ऐसा कोई वक्त नहीं होगा जहाँ पे आप बड़बड़ाएंगे या शिकायत करेंगे। The Lord once asked a man of God, एक बार परमेश्वर ने प्रभु के सेवक को पूछा do you want to increase the capacity of your to receive from me? कि मुझसे पाने के लिए जो तेरी क्षमता है क्या तू उसे बढ़ाना He चाहता said, है? yes, yes, Lord. उसने कहा हाँ प्रभु। The Lord said, तो प्रभु ने कहा cultivate a lifestyle of thanksgiving. धन्यवाद देने वाला जीवन बना या तैयार कर। Amen. आमीन। It's so powerful. ये इतना सामर्थशाली है। Thanksgiving shows your content. So you don't. God has blessed you with everything. You're धन्यवाद blessed. देना दिखाता है कि हर एक चीज में आप समाधानी हैं, आप जो है आपके पास उससे आप खुश हैं। When you murmur and complain, जब आप बड़बड़ करते हैं, कुड़कुड़ाते you're हैं, cutting yourself off from the grace of God. तो प्रभु की कृपा से अपने आप को आप पीछे ले रहे हैं, Because grace is unmerited favor, क्योंकि कृपा वो कृपा है, वो अनुग्रह है जिसके हम लायक नहीं हैं, जिसके हम लायक नहीं for हैं, which we can only thank Him. जिसके लिए हम केवल प्रभु को धन्यवाद ही दे सकते हैं। Thanking shows faith. धन्यवाद देना विश्वास, भरोसा दिखाता है। Murmuring and complaining shows doubt and unbelief. कुड़कुड़ाना, तकरार करना ये अविश्वास को दिखाता है। Every time you murmur and complain, you are becoming weak in faith. हर बार आप बड़बड़ाते हैं या शिकायत करते हैं तो आप विश्वास में कमजोर हो You रहे are हैं, contaminating your faith. अपने विश्वास को ही आप अशुद्ध कर रहे हैं। And that's the reason you are not receiving blessing or healing. और यही कारण है कि आपको आरोग्य और आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। It is we who close the door, ये हम ही है जो दरवाजे को बंद करते हैं, never God. प्रभु कभी उस दरवाजे को बंद नहीं करता। And instead of solving this problem, और इस परेशानी का हल करने के we बदले use other हम things. दूसरे चीजों का इस्तेमाल करते Crying, हैं, praying, रोते fasting. हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, Running here and there, who is going to prophesy for me? यहाँ वहाँ भागते हैं, कौन मुझ पे भविष्यवाणी करेगा। You change your life. आप अपना जीवन पहले बदलिए। Amen. Amen। I always stress on that. और मैं हमेशा इस बात पे दबाव देता हूँ, When your soul prospers, जब आपका प्राण उन्नति करता you're going है to prosper in every area of your life. तो अपने जीवन के हर एक भाग में आप उन्नति And the soul करेंगे। means it is you, और ये प्राण इसका मतलब आप है, the core of your being. आपके अस्तित्व का सबसे Your मूल personality. व्यक्ति, आपका अस्तित्व है वो। Amen. Amen। Improve yourself. अपने आप को सुधारिए, Instead of improving others or trying to tell God, दूसरों को सुधारने के बदले Doesn't या matter. प्रभु को कुछ कहने के बदले अपने आप को सुधारिए। you are everything inside you. आपके अंदर सब कुछ है, God has put everything in you. प्रभु ने सब कुछ आपके अंदर दिया है। When Christ came in you, you have everything. जब मसीह आपके अंदर आए तो सब कुछ आपके अंदर आ गई। Amen. Amen। We have to improve ourselves. हमें अपने आप को सुधारना है। So I'm stressing more on that तो area. इस बात पे मैं ज्यादा दबाव दे What some रहा people हूँ, can stress on more fasting, more crying, more weeping, more this, that. जबकि दूसरे लोग ज्यादा उपवास करो, प्रार्थना करो, ज्यादा रहो, उस पे दबाव देते अरे हैं। बाबा ये सब स्पिरिचुअल गार्बेज रख के ये सब डाल के कुछ होने वाला नहीं है. It's a simple thing. ये बहुत ही साधारण बात है It's a waste of time. और ये समय की बर्बादी है। You don't add light in the darkness. आप अंधकार में उजाले को नहीं जोड़ I सकते। told you every time when you do all this, you're diminishing your light. और मैंने आपको बताया हर बार जब आप ये काम करते तो अपने जो प्रकाश है उसको आप कम करते हो, Which is the reason we are becoming weak. और यही कारण है हम कमजोर हो रहे हैं। Okay, I shared all this. और ये सब कुछ मैंने पहले भी बताया हुआ है, But people don't understand this quickly. पर लोग इस बात को जल्दी नहीं समझते। Okay,
So thanksgiving always makes faith to work. तो इसलिए धन्यवाद देना हमेशा हमारे विश्वास को काम कराता And है, murmuring and complaint और बड़बड़ करना या makes कुड़कुड़ाना our faith weak. हमारे विश्वास को कमजोर कर And देता that's one है, of the reasons we don't receive. और यही एक कारण है हमें नहीं मिलता So है। when the Lord said cultivate thanksgiving, इसलिए जब प्रभु ने कहा धन्यवाद देना सीखो, a lifestyle of thanksgiving, एक जीवन शैली बनाओ धन्यवाद now देने वाला, cultivate means और इसे बनाओ या सीखो, it इसका won't मतलब है happen automatically. कि ये अपने आप से नहीं होता You है, have to work at it आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा and make it your lifestyle. और उसे अपने जीवन का एक तरीका, जीवन It's not- शैली बना। हमेशा की बात है, To live that life, आप जीवन जिए, in everything, हर एक बात में give thanks. प्रभु को धन्यवाद Not दो, for. किसी चीज के लिए You नहीं, don't thank God for cancer, sickness, disease. No. और बीमारी रोगों के लिए प्रभु को आप धन्यवाद नहीं In the देते, midst पर उसके बीच में भी, of anything, किसी भी परिस्थिति के Give बीच में thanks. प्रभु को धन्यवाद and when दो। you continue to do that, और जब आप लगातार वैसे करते good times हैं, or bad times, अच्छे दिन या बुरे दिनों में you make it a lifestyle. आप अपना जीवन शैली उसे बना देते हैं। Amen. Amen. You're so blessed आप इतने आशीर्वादित हो जाते हैं because your faith is working. क्योंकि आपका विश्वास काम You कर रहा are है। telling the Lord, you have blessed me. आप प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु तूने मुझे आशीर्वादित किया है, That's the meaning of और thanksgiving. इसी का मतलब धन्यवाद देना है। You're saying, God, you blessed me. आप कह रहे हैं कि प्रभु तूने मुझे आशीर्वादित किया है, There's nothing lack. अब कुछ कमी नहीं है। Murmuring and complaining shows, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों? See, that means He has not given you. और बड़बड़ाते हैं या शिकायत करते हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि प्रभु तूने मुझे कुछ भी And नहीं that's दिया a है, lie. और ये एक झूठ है। You're siding the devil. आप शैतान का ओर ले रहे That's हैं, what the devil wants. और यही शैतान चाहता है। You know the secret of staying in faith और विश्वास में बने रहने का राज क्या है, and having more access और उसमें प्रवेश होने का राज क्या to है, grace कृपा के लिए, is saying, ये ऐसा है। I'll give you 2 verses. मैं आपको 2 वचन This is दूंगा, the secret और ये इसका राज है of staying full in faith. कि विश्वास में हमेशा बने रहना। 2 Corinthians 2:14. 2 कुरिन्थिय 2:4 Thanks be to God कि प्रभु को धन्यवाद who हो, always causes us to triumph in Christ. जो हमेशा हमें विजय देता है। Thanks be to God. धन्यवाद हो प्रभु को। See, when you give thanks, देखिए, जब आप धन्यवाद देते हैं, you will see He'll always cause you to be triumphant, आप देखेंगे कि आप हमेशा विजयी रहेंगे, to be victorious. हमेशा जय पाएंगे। Are you seeing this? इस बात को देख रहे हैं, You're moving into victory. आप विजय में बढ़ रहे You're हैं, moving yourself into victory. अपने आप को आप विजय में बढ़ा रहे हैं, Thanks be to God और प्रभु को धन्यवाद हो, who always causes you. जो हमेशा ये तय करता है कि मैं God विजयशाली always बनूं। will cause you प्रभु हमेशा ये करेगा to be triumphant कि आप हमेशा जय पाएंगे, when you're thanking Him. और जब आप उसको धन्यवाद Not दे when रहे you're हैं, murmuring. ना कि जब आप शिकायतें या बड़बड़ा रहे हैं। And here is where we have failed. और यहीं पे हम हार We जाते have हैं, murmured and complained. हम बड़बड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, That's why we don't see we are triumphant. और इसलिए हम देखते हैं कि हम विजय नहीं हो रहे हैं। One more verse there और एक वचन है in 1 Corinthians 15:57. 1 कुरिन्थिय 15 Thanks be to God कि प्रभु को who धन्यवाद हो, gives us the victory. जो हमें विजय देता है। देखिए, These are the secret weapons. और यही गुप्त हथियार है। When you thank Him, जब आप उसे धन्यवाद देते हैं, you have victory. तब आपको विजय मिलता है। Amen. आमीन। Use this in your life. और जीवन में इसका इस्तेमाल This is करिए। very powerful. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली You चीजें will हैं। stop murmuring and आप complaining. बड़बड़ करना, कुड़कुड़ाना करना, शिकायत करना बंद कर देंगे। Suppose maybe you complained about someone. हो सकता है किसके बारे में आपने शिकायत की है, If that problem is still not solved, और अगर वो परेशानी अब तक नहीं you have सुलझी no है, right to murmur and complain. तो आपके पास Murmur. कोई हक नहीं है कि आप बड़बड़ाएं। नहीं. नहीं, Because God doesn't like क्योंकि murmuring. प्रभु को बड़बड़ करना या I'll show you from the कुड़कुड़ाना Bible. पसंद नहीं है। Then you'll understand. मैं बाइबल से दिखाऊंगा, तब आप समझेंगे। Bible says Abraham was strengthened in faith, giving glory to God. और बाइबल कहता है कि अब्राहम को विश्वास में बल मिला जब वो प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। You know, some people go through pain, और कुछ लोग दर्द से गुजरते हैं, discouragement, और निराशा से गुजरते and defeat. हैं, और हार से गुजरते हैं। and you may think they may pray और आप सोचेंगे कि वो प्रार्थना करते or हैं expect good things या अच्छी from बातों God. की उम्मीद करते हैं प्रभु से, But what do? पर वो क्या करते हैं? Instead they gripe and complain इसके बदले वो ऐसा करने के बदले वो कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं about the difficulties they're going through. जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं उसके बारे में। Instead of believing, expecting, और विश्वास करने के बदले या उम्मीद करने के बदले they gripe and complain. वो कुड़कुड़ाते हैं और तकरार शिकायतें करते Many हैं। use murmur and complain बहुत से लोग इस बड़बड़ करना या तकरार करने का इस्तेमाल करते हैं
and they don't get anything. और फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता Let है। me show you one example. एक उदाहरण दिखाऊंगा। A certain man एक व्यक्ति था that Jesus met जिससे यीशु मिला at the pool of Bethesda. बेथेस्दा के झील के किनारे, He had suffered a paralytic attack और उसे लकवा की बीमारी हुई थी and he was that way for 38 long years. और 38 सालों से वो वैसा ही था। In John 5. यूहन्ना 5 में Jesus asked him, देखेंगे। यीशु ने उससे Look पूछा, at this. देखिए, Jesus gave a word. यीशु ने एक वचन दिया, Do you want to be well? क्या तुझे ठीक होना है या See this चंगाई fellow. प्राप्त, क्या तुझे चंगाई Instead चाहिए? of you taking that, grabbing that opportunity और उस मौके को लेने के बदले and receive healing, और आरोग्य को पाने के बदले this man starts to complain. ये व्यक्ति कुड़कुड़ाना शुरू करता Look है। at this. देखिए, वो भूल गया, वो उधर लॉर्ड खड़ा है, बोलता तुमको आरोग्य चाहिए क्या? नहीं, क्या है वो, मेरे को ना बहुत लोग तकलीफ देते हैं, ये नहीं कर। अरे look at this man. देखिए इस इंसान को, Instead of grabbing the opportunity to receive healing, और मौके का फायदा आरोग्य के लिए उठाने के बदले he started to complain. वो शिकायतें करना शुरू कर दिया He had been abandoned by कि everyone. कैसे सबने उसको त्याग दिया, No one is helping him. कोई उसकी मदद नहीं कर रहा When the water है, is stirred, और जब पानी हिलाया जाता है स्वर्गदूत के द्वारा, कोई भी मुझे मदद नहीं करता, सब लोग अपना अपना जाते, मुझे कोई नहीं। अरे वो तुम भूल जाओ कंप्लेनिंग का। प्रभु क्या कह रहा है तुमसे? Do you want to be healed? क्या तुम चंगे होना चाहते हो? Instead of focusing on that, और उस पे ध्यान देने के बदले he is complaining. वो अपनी शिकायतें लेके बैठ गया, कुड़कुड़ाने लगा। This is the way Christians are. और ऐसे ही बहुत से मसीह That's हैं, how you miss it. इसलिए वो बहुत कुछ गवा You देते are हैं missing the blessing. और आप आशीर्वाद को गवा And बैठते then हैं। in this time, और ऐसे समय में, this is an accelerated period of time. और ये तेजी से बढ़ने वाला समय है, As blessing will come quickly, जैसे आशीर्वाद भी जल्दी consequence आएंगी also comes तो quickly. उसके परिणाम भी बहुत जल्दी आएंगे। This fellow is murmuring. और ये व्यक्ति यहाँ पे बड़बड़ कर रहा है No one is there. कि कोई मुझे मदद नहीं करता है। When people come to for prayer, और जब लोग प्रार्थना के लिए आगे आते हैं, instead of murmuring, grumbling, you come with faith. शिकायत करने के बदले या कुड़कुड़ाने के बदले आप विश्वास से आगे When you आइए। come with murmuring and complaining, you have no faith. जब आप शिकायत और कुड़कुड़ लेके आते हैं तो आपके अंदर विश्वास नहीं होता है, You are hindering God to heal you and bless तो you. आप खुद प्रभु को रोक रहे हैं कि वो आपको ठीक कर पाए, आपको आशीर्वाद Are दे you पाए। seeing this? क्या इस बात को आप देख रहे हैं? Murmuring and complaining is not faith. कुड़कुड़ करना और शिकायत करना ये विश्वास नहीं है, It is doubt and unbelief. ये शक है, शंका है, संदेह है और अविश्वास है, And God doesn't like it. और प्रभु को ये बात पसंद Let me नहीं show you है। that. मैं आपको ये दिखाऊंगा। Okay. So he ignored the answer तो उसने उसके जवाब का and he नजरअंदाज was किया griping about the situation. और वो उस मौके को हासिल करना चाह रहा था। वो situation को तुम कितना complain, murmur करता है ना, you are hindering it. तो आप खुद ही अड़चन ला रहे हैं, That's the way some people are. और बहुत से लोग ऐसे ही हैं, They complain to God about their problems. अपने परेशानी के बारे में प्रभु से शिकायतें They करते blame हैं, themselves or others अपने आप पे दोष लगाते हैं, or दूसरों को someone दोष else लगाते हैं या किसी और पे दोष for the डालते child, the हैं, problem they're going through. और जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं उसके लिए दूसरों पे दोष Instead of लगाते acting हैं, on the word of God and by faith receiving the blessing. इसके बदले कि वो प्रभु के वचन पे काम करे और विश्वास के द्वारा उस आशीर्वाद को पाए, वो शिकायत करते हैं। Amen. When you face challenges, जब आप चुनौतियों का सामना Don't करते हैं, cry. रोइए मत don't become bitter, और कड़वे मत don't बनिए, become angry, गुस्सा मत होइए, don't murmur, बड़बड़ मत don't करिए, complain. शिकायतें मत करिए, Stand your ground in faith. और विश्वास की भूमि पे खड़े रहिए, Refuse to be discouraged. और निराश होने से इनकार करिए, Refuse to murmur and complain. बड़बड़ करना, शिकायत करने से इनकार करिए, Confess the word प्रभु के वचन की कबूली करिए, and you will see, you will receive. और आप देखेंगे जो चाहते हैं वो जरूर पाएंगे। Many don't know बहुत से लोग नहीं जानते that murmuring is sin. कि बड़बड़ करना या कुड़कुड़ाना एक पाप है। Hello. Murmuring is sin. बड़बड़ाना या कुड़कुड़ाना एक पाप है, Don't murmur against the church you attend, और जिस चर्च में आप जाते हैं उसके खिलाफ बातें against मत the करिए, pastor whom God has called. जिस पास्टर को प्रभु ने बुलाया उसके खिलाफ You बातें know, मत in the करिए। Old Testament we see in Numbers 14, और पुराने करार में गिनती 14 में हम 1 देखते to हैं 1 से लेके 3 the में, Old Testament congregation of Moses, और जो पुराने करार की जो सभा थी मूसा की, they complain against the pastor Moses. और उन्होंने जो उनका पालक था मूसा उसके खिलाफ शिकायत की। You can go home and read it. आप घर जाके इसे पढ़ सकते हैं, And the Bible says, और फिर बाइबल कहती they है did that, God's anger was kindled against them. जब उन्होंने ऐसा किया तो परमेश्वर का क्रोध उन पर आ गया, It didn't matter whether the complaint was justifiable or not, और ये बात मायने नहीं थी कि वो जो उनका शिकायत था वो सही था या गलत था, because God already said,
don't murmur. क्योंकि प्रभु ने पहले ही कहा था कि बातें मत करो या कुड़कुड़ाओ मत। Here in the New Testament we read in Philippians 2:14, और नए करार में भी फिलिपिया 2:14 में हम पढ़ते do हैं all things हर बात करो without grumbling and complaining and fault finding. शिकायत के बगैर, कुड़कुड़ाने या बड़बड़ करने के बगैर सारी बातें करो। अगर जो भी काम करते हो उसमें murmur and complaining and बड़बड़ रहेगा, वो कुछ भी फायदे का नहीं किंगडम ऑफ गॉड के लिए। प्रभु के राज्य में वो सारी काम कुछ फायदे का नहीं। It's not just working in the kingdom. केवल राज्य के लिए काम Anyhow. करना काफी नहीं है कि कैसे भी काम करे, नहीं। Quality matters. और जो गुण है वो बहुत मायने रखता है। Amen. Amen. मैं कैसे भी कुछ no. God doesn't accept that in the kingdom of heaven. और स्वर्ग के राज्य में प्रभु इन बातों को नहीं You स्वीकारता। gotta fight and work in the kingdom. और लड़ाई झगड़ा करके राज्य के लिए काम नहीं It is कर not सकते, accepted. इसे नहीं स्वीकारा जाएगा। Amen. Amen. कुछ भी करो, प्रभु के लिए काम करो, झगड़ा करो, प्रभु के लिए काम, ऐसा नहीं है। एक प्रभु का राज्य में ये सब फिट नहीं होता है, एक्सेप्टेड ही नहीं है। You're receiving zero. तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। Murmuring and complaining, sir, मैं गाना गाता हूँ, murmuring and काम करता हूँ, it's not accepted. नहीं, ये नहीं स्वीकारा जाएगा। You're not pleasing God. आप प्रभु को ऐसा करने से खुश नहीं God करते। is not happy at all. प्रभु बिल्कुल खुश नहीं है इन बातों से। Discipline will come. I'm telling you. अनुशासन या I want to शिक्षा show you. जरूर आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। So, this is the command. तो ये एक Do आज्ञा है all things without grumbling, without complaining, without fault finding. कि सारे काम बिना दोष निकाले, बिना बड़बड़ किए, बिना शिकायत के करो। Don't complain against God. Don't complain against a man of God whom God has sent. प्रभु के खिलाफ बातें मत करो और उसके खिलाफ बातें मत करो जिसे प्रभु ने भेजा है। If God has appointed someone, अगर प्रभु ने किसी को नियुक्त किया है we have no right to complain. तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं उनके खिलाफ बातें करने का। We are saying that we don't trust you. We don't trust the leader you have appointed. तो ये ऐसा है, हम प्रभु से कह रहे प्रभु हमें तुझ पे भरोसा नहीं है और उस लीडर पे भी भरोसा नहीं जिसे तूने नियुक्त किया है। In the church, the pastor is the boss, और चर्च में पास्टर जो है मालिक है and Holy Spirit told me is the under shepherd of the chief shepherd. और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जो मुख्य चरवाहा है उसके नीचे का वो उप चरवाहा है। Anyone can become a pastor without God's calling. और Anyone can. कोई भी पास्टर बन सकता है, प्रभु ने नहीं बुलाया है तभी, That is different. पर वो अलग बात है। If God has called, अगर प्रभु ने बुलाया I है, always pray that way. और मैं हमेशा ऐसे प्रार्थना करता हूँ God has called. कि प्रभु ने बुलाया I है respect that call. और उस बुलाहट की मैं आदर करता हूँ। If God has not called, अगर प्रभु ने नहीं बुलाया है someone out of there, और अपने आप profession. से ही पेशे के रूप में वो पास्टर बन जाते हैं, that is a different matter. तो फिर वो एकदम अलग ही बात है। Okay. So God hates complaining, though He loves you. तो प्रभु आपसे बेहद प्रेम करता है पर शिकायतों से नफरत करता है। You know, regarding the murmuring of the Israelites against the man of God Moses, और जो इजरायली थे उन्होंने प्रभु के सेवक मूसा के खिलाफ जो शिकायत in की, Acts 15:24, प्रेरितों के काम 15:24 Apostle में Paul takes that incident and tells प्रेरित पौलुस वो घटना को लेके कहता है, in 1 Corinthians 10-11, 1 कुरिन्थियर 10:10 से लेके 11 don't में, murmur or grumble कि कुड़कुड़ाओ मत या बड़बड़ मत करो as some of them did. जैसे कुछ लोगों ने किया था। See, he referred that, देखिए उस घटना को लेके वो कह रहा है, and were destroyed by the angel of death. और फिर जो मृत्यु के स्वर्गदूत ने उनका नाश कर दिया। That's the first thing. ये पहली Second, he बात। says, दूसरा वो now कहता है, all these things happened unto them as examples for us. और ये सारी बातें उनके साथ हुई क्योंकि हमारे लिए एक उदाहरण ठहरे। Look at this. देखिए उनका एग्जाम्पल से तुम सीखो। उन लोग ने मर्मर कंप्लेन किया, प्रभु ने क्या किया उनको, वो सीखो। That's what he's saying. In the New Testament, I'm telling. और नए करार में प्रेरित पौलुस ही कहते हैं, This is what he's saying. और यही वो कहते In 1 हैं Corinthians 10-11. 1 कुरिन्थियर 10:10 से लेके These 11 में, happened as an example for us. कि ये बातें एक उदाहरण के रूप में हुई जिससे हम कुछ सीखे। ये एग्जाम्पल हमारे लिए है। They were written down to warn us. और ये Look इसलिए at लिखी this. गई थी ताकि हमें इससे चेतावनी मिले। Many are not reading the Bible properly. बहुत से लोग बाइबल को ठीक तरीके से They नहीं were पढ़ते, written down to warn us और ये लिखी गई थी ताकि हमें इससे चेतावनी मिले who live in this end of age. जो इस समय के युग के अंत में रह रहे हैं। Now, look at this verse 10. अब इस 10वें अध्याय It को says, देखिए, don't grumble or murmur, और वो कहता है बड़बड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत। implying इसका ये that मतलब, some of them in that Corinthian church were murmuring and complaining. इसका ये मतलब उस कुरिन्थिया चर्च में कुछ लोग थे जो बड़बड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे So थे, he's telling them, और इसलिए ये पौलुस don't उनसे कहता है murmur, no complaining. कि शिकायत मत करो, तकरार मत करो। Remember what happened there? याद रखियो पहले क्या हुआ वो था। चर्च को बोल रहा है अपोस्टल पॉल, कोरिन्थियन चर्च में न्यू
Testament under grace. नया करार जो कृपा के नीचे है, उनसे प्रेरित पौलुस कह रहे हैं Don't grumble कि बड़बड़ाओ मत, like how they did. जैसे उन्होंने पहले किया And what था। happened to them? और फिर उनके साथ क्या हुआ? They were killed by the death angel. और जो मृत्यु के दूत ने उन्हें मार दिया। And these things happened as an example for us. और ये बातें उदाहरण के रूप में हुई है जिससे हम कुछ सीखें। It is written to warn us. और ये इसलिए लिखी है कि हमें एक चेतावनी मिले। See, are you seeing this? Read at home properly. घर जाके इसे आप ठीक से पढ़िएगा। He was telling the Corinthian church who were doing something like some of us do. और वो कुरिन्थ चर्च से कुछ कह रहा था, क्योंकि हम भी ऐसे कुछ लोग करते हैं। Because they were murmuring as the leaders. क्योंकि जो लीडर है उनके खिलाफ वो And बातें they कर रहे died थे before time. और समय के पहले ही वो मर And they were गए not permitted to enter the promised land. और फिर वचनदत्त भूमि में उन्हें आने का इजाजत Now, नहीं मिला। complaining can damage your relationship with God. अब शिकायत करना परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध है उसे बिगाड़ सकता है। Complaining is the opposite of thanksgiving. और धन्यवाद देने का एकदम विरुद्ध शब्द है शिकायत That's करना। what the Lord said in 1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks. 1 थिस्सलुनीके 5:18 में प्रभु यही कहता है, हर बात में प्रभु को धन्यवाद If दो। you're complaining, you अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आप धन्यवाद नहीं दे सकते। And if you can't give thanks, you cannot be blessed. और अगर आप धन्यवाद नहीं देंगे तो फिर आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। Complaining will never make you feel better. और शिकायत करना कभी भी आपको अच्छा महसूस नहीं You कराएगा। become bitter, आप और कड़वे हो जाएंगे, more angry, और नाराज हो more जाएंगे, frustrated. और तंग हो It's जाएंगे, always more. और ये हमेशा ऐसे ज्यादा होता जाएगा। Complaining shows we don't trust God. और शिकायत करना दिखाता है कि हमें प्रभु पे भरोसा नहीं And है, God takes it very personal और प्रभु इसे बड़े निजी रूप से लेता है। when we complain जब हम शिकायतें करते against हैं God's anointed servant. परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक के खिलाफ जब तकरार करते हैं। I gave this message the Holy Spirit gave me that time. और उस समय मैंने ये संदेश दिया जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया था। When Aaron and Maryam, जब हारून और मरियम, his own family, उसके खुद के परिवार के murmured लोग, against his brother और अपने भाई मूसा के खिलाफ जब उन्होंने because he बड़बड़ married की, an Ethiopian क्योंकि उसने एक इथोपिया स्त्री से विवाह किया but God didn't like it. और उस पर प्रभु को ये बात पसंद नहीं आई। That time Holy Spirit showed me what happened, the और incident, तब पवित्र आत्मा ने मुझे वो घटना दिखाई कि क्या हुआ था, and I shared in length और मैंने बड़े विस्तार how में God उसे was watching बताया there, कि कैसे प्रभु सब कुछ देख रहा what था, they are arguing, कि वो क्या बहस कर रहे हैं, क्या कुड़कुड़ा रहे हैं, and Moses was keeping quiet, और मूसा चुप और शांत बैठा था, and God didn't like it. और प्रभु को ये बात पसंद नहीं आई। And so we say God dealt with Maryam with leprosy. और इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु ने लकवे के साथ मरियम, I think so. I posted this many years back on the Facebook. You can read it. और बहुत साल पहले मैंने फेसबुक पे ये संदेश डाला था, आप उसे पढ़ I सकते shared हैं। the real incident what happened और there. असली में वो घटना वहाँ क्या हुई थी मैंने How he ये was बताया standing था at the door and what happened. I कि shared. कैसे वो दरवाजे के पास खड़ा था और फिर उसके बाद क्या हुआ। And this is spoken in Numbers 13. अब ये And read गिनती that. 13 में लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। Okay. Now let me come to a little bit Revelation part. अब मैं प्रकटीकरण की ओर बढ़ूंगा, This is what Holy Spirit told me. और यही पवित्र आत्मा He ने said, do मुझसे you know the कहा। difference between angels and humans? Do you know the difference between angels और and humans? पवित्र आत्मा ने कहा, क्या तुम फर्क जानते हो इंसान और स्वर्गदूत के बीच में? He said, उन्होंने कहा angels always have an expression of joy and gladness on their कि faces. स्वर्गदूतों के चेहरे पे हमेशा एक खुशी और आनंद का अभिव्यंजन होता है। Most of them with a smile on their face. ज्यादातर स्वर्गदूतों के चेहरे पे एक मुस्कुराहटी होती है, That's the quality of heaven. और यही स्वर्ग का गुण है। See, angels have come from heaven. देखिए स्वर्गदूत स्वर्ग से आए हैं, They don't catch the earthly quality और जो धरती के गुण है वो अपने अंदर नहीं लेते, because they don't have sin. क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं है। What you see them जो आप देखते is the हैं quality of heaven. वो स्वर्ग का गुण है। They never frown, Holy Spirit told me. और पवित्र आत्मा ने कहा कि वो लंबा चेहरा भी कभी नहीं करते। भी नहीं करते. Hello. You write it down all this because this is the quality of heaven. आप इसे लिख के ले सकते हैं क्योंकि ये स्वर्ग के गुण है, Because heaven will never be happy. क्योंकि स्वर्ग इन बातों से कभी खुश नहीं The होता है। outward expression आपका जो बाहरी दिखावा होता है is what you are in the inside. और यही आप अंदर से होते हो जो बाहर दिखता है। And though we can, इधर हम लोगों को ऐसा झूठ कर सकता है, but in heaven you cannot. स्वर्ग में आप ऐसा झूठा चेहरा नहीं दिखा सकते। मतलब अंदर कुछ रहेगा और बाहर कुछ रहेगा, सिर्फ अर्थ में चलता, हेवन में नहीं चलता। जो अंदर वैसा बाहर। That's because in heaven we live the true real life. क्योंकि स्वर्ग में हम एक असली और खरा जीवन जिएंगे। So
You'll never find them frowning. आप कभी भी नहीं देखेंगे कि उनका चेहरा उदास है या Never लंबा find चेहरा them है। complaining. कभी भी नहीं देखेंगे कि स्वर्गदूत Never शिकायत कर find रहे them हैं। grumbling. कभी भी उन्हें बड़बड़ करते हुए नहीं This देखेंगे, is not the quality of heaven. क्योंकि ये स्वर्ग के गुण नहीं है। That's why God doesn't like it. इसलिए प्रभु को ये बातें पसंद नहीं है, Because we, the real person inside us, don't do that. क्योंकि हम जो असली व्यक्ति हमारे अंदर है वो ये बातें नहीं करता है। It's only the fallen flesh that does it. ये केवल जो गिरा हुआ शरीर है वो ऐसे कामें करता है। You, as a real person, आप the जो- new creation, are not like that. आप जो असली में एक नई सृष्टि है, आप दरअसल ऐसे नहीं है। So when we learn this, इसलिए जब हम ये सीखते हैं, we live that way. हम वो जीवन भी जीते हैं। In fact, they enjoy each other's company, और स्वर्गदूतों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा and they're लगता है। always smiling and laughing with each other. हमेशा एक दूसरे के साथ मिलके हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते That's हैं। the way God wants it. और प्रभु भी ऐसा ही चाहता है। Amen. Amen. This is living heaven. और यही स्वर्ग का जीवन If you जीना है। frown, if you murmur, you complain, you become bitter, angry, this and that, no, that's not living the heaven life. उदास चेहरा बनाना, कुड़कुड़ाना, बड़बड़ करना, बातें करना, यहाँ वहाँ की, ये सारे स्वर्ग का जीवन नहीं है। You're adding nothing of heaven into your life. तो फिर अपने जीवन में स्वर्ग का आप कोई भी बात नहीं जोड़ रहे हैं। Amen. Nothing of heaven. स्वर्ग का कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं। हेवन को कुछ भी फायदा है तुम्हारा बर्ताव से, कुछ भी फायदा नहीं। फायदा हो रहा है अंधकार का राज्य के लिए। Remember this. ये बात याद रखिए। Some people have lived all their life for the kingdom of darkness, not for the kingdom of light. कुछ लोग अपना आजीवन नर्क के लिए जी रहे हैं, अंधकार के राज्य के लिए जी रहे हैं, ना कि उजाले That's के why I राज्य said के last लिए। time, take care of your mouth. इसलिए पिछली बार मैंने आपसे कहा अपने मुंह को संभालिए। See, we know बहुत लोग बहुत बड़बड़ करते हैं, उन लोग बहुत अच्छे सोचते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये गलत है। Some people love to talk, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बात करना whether अच्छा they're लगता leaders or है, anyone. चाहे वो लीडर हो या कोई भी हो। Talking. That is wrong. ये गलत है। We have to be very careful. हमें बड़ा सावधान रहना है। I talk very less. और मैं बहुत कम Because बोलता I know हूँ, every word is powerful. क्योंकि मैं As a जानता word. हूँ कि हर एक शब्द जो मैं कहूँगा बहुत If death and सामर्थ्यशाली life है। and the power of your tongue, you need to be so careful. अगर जीवन और मृत्यु आपकी जुबान की ताकत में है तो आपको बड़ा सावधान रहना है। It's we who are killing ourselves. ये हम ही है जो अपने आप को मार रहे हैं। Remember that. ये बात याद रखिए। Okay. So they enjoy the company of each other. इसलिए स्वर्गदूतों को एक दूसरे के साथ रहना They अच्छा have लगता fun with है each other. और एक दूसरे के साथ वो मजाक करते They also हैं have healthy jokes. और अच्छे विनोद या जोक्स भी वो एक दूसरे के साथ I know बांटते some हैं। religious mentality Christians won't like it. और कुछ धर्मी मन के लोग ये बात पसंद नहीं आएगी। इसलिए मैं बहुत सारा चीज नहीं बोलता कि अभी तक क्रिश्चियनिटी बॉन्डेज में, रिलीजन का बॉन्डेज। ईसाई लोग अभी भी धर्म के बंधन में हैं। एक्सटर्नल लुक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता हूँ। बाहर से- वैसे they have not come out of all this. वो अब तक इन बातों से बाहर नहीं आए You know, हैं। when you are caught up in all this, you cannot access grace. और जब इन बातों में आप जकड़े जाते हैं तो आप कृपा में प्रवेश नहीं कर Now, this is पाएंगे। what Holy Spirit said. When you get to the city of God above, अब यही पवित्र आत्मा ने कहा कि जब आप प्रभु के शहर में you पहुंचते will हैं never hear any of the angels or saints complain or grumble. तो आप कभी भी नहीं सुनेंगे कोई भी स्वर्गदूत या कोई भी संत जो है बड़बड़ करता है या शिकायत करता And है। you'll never see a frown on their face. और कभी भी उनके चेहरे में उदासी नहीं देखेंगे आप। फ्राउन का मतलब क्या होता है? उदासी होता है। और कुछ है? लंबा लटका चेहरा। लंबा लटका। और कुछ है मीनिंग उसका? फ्राउन। अच्छा, so try to get that word because this is the Holy Spirit given word. और ये So- पवित्र आत्मा ने दिया हुआ So शब्द है। there is no frown. He said, I want to search now. I didn't search so much. Google, I have to Google and find out. So they have, you will not see a frown on their face. तो आप उनके चेहरे पे उदासी या लटका हुआ चेहरा कभी नहीं देखेंगे। ये उदासी का चेहरा नुकसान है, फायदा नहीं है। हेलो, ये जो चेहरा हम लोग दिखाते हैं ना, वो फायदा नहीं, नुकसान है हमारा। ये डेविल क्या देखता? अंदर का आदमी नहीं देखता, बाहर का देखता है। तो बहुत खुश होता है, अरे इसका चेहरा दिखा रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ? मेरे को तो ऐसा दिखने मांगता चेहरा। He loves that चेहरा। Frown, murmuring, complaining, bitterness, he loves it. कुड़कुड़ाना, शिकायतें करना, लटका हुआ चेहरा शैतान को बहुत अच्छा लगता है। These are my target. और वो कहता है यही मेरे निशाने पे है। A joyful face. एक आनंद से भरा चेहरा। Oh my, he cannot stand. और शैतान उनके सामने खड़ा नहीं रह पाता। Okay, so there is no one complaining in heaven. तो स्वर्ग में कोई भी शिकायत नहीं करता है। You will never see even one person
having a frown on their face. आप कभी भी नहीं देखेंगे एक भी व्यक्ति जिसके चेहरे पे उदासी है। You'll only see expression of joy and gladness आप केवल आनंद और खुशी देखेंगे उनके and चेहरे smiles पे, and laughter. मुस्कुराहट देखेंगे और हंसी देखेंगे। You know, the more inner joy you bring out, और जितना ज्यादा अंदर के आनंद को बाहर लाते this is हैं, what Holy Spirit said, you write it down. और यही पवित्र आत्मा ने कहा आप लिख The सकते more हैं, inner joy you express, जितना ज्यादा अंदर का आनंद आप दिखाते the हैं, gladness you express, जितना ज्यादा खुशी आनंद दिखाते हैं, the less he or she will murmur and complain. उतना ज्यादा वो व्यक्ति, वो भाई या बहन शिकायतें करेंगे या तकरार करेंगे। Hello, that means जितना तुम हंसोगे, स्माइल दिखाओगे, खुश रहोगे, जॉय एक्सप्रेस करोगे, उतना वो व्यक्ति मर्मर कंप्लेन नहीं करेगा। दैट मीन्स जॉय सॉन्ग बड़ा चेहरा रखा है, वो मर्मर कंप्लेन में पहला नंबर है। हेलो, this is what Holy Spirit gave me, this और message. यही पवित्र आत्मा ने मुझे ये संदेश दिया है। That means the more you're joyful. इसका मतलब जितना ज्यादा आप आनंदित है। When I talk about 1 Peter 1:8, और जब 1 पत्रस 1 के बारे में बात I cannot read करूंगा, out because I don't have much time. अब वो पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा, समय नहीं है। This joy ये आनंद, is not that happiness ये वो खुशी नहीं है that comes from material things. जो इस चीजों से आती है। And also Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने ये भी कहा, even evil things that people can take happiness from that. कि वो भी चीज जिससे लोग खुशी ले सकते हैं, Evil things से भी खुशी ले सकते हैं। बुरी चीजों से भी लोग खुशी ले सकते हैं। हाँ, एक याद रखो। I never knew this when Holy Spirit cleared it. ये बात मैं नहीं जानता था, पर पवित्र आत्मा ने He said, स्पष्ट किया। even those who don't live holy lives can also be happy. और उसने कहा कि जो एक पवित्र जीवन नहीं जीते वो भी खुश रह सकते हैं। हाँ, अगर उनका जीवन में प्रभु नहीं है, फिर भी उन लोग खुश रह सकते हैं। Material things can make them happy. और ये धरती के या भौतिक चीज आपको खुश रख सकते हैं। They do evil and also become happy. वो बुराई करके भी खुश हो सकते हैं। That is not real happiness. और ये सही में खुशी नहीं है। We are not talking about that happiness. हम उस खुशी के बारे में बात नहीं कर That's why रहे the world हैं। can also be happy. और इसलिए दुनिया भी खुश रह सकती है। सब बर्बाद करो, सब करो, फिर भी उन लोग खुश रहते हैं। कौन सा खुशी है वो? That's not the joy God is speaking about. और इस आनंद के बारे में प्रभु बात नहीं कर रहा है। This is a joy that comes because of the relationship with Jesus. और ये आनंद तब आता है जब यीशु के साथ हमारा संबंध है, उसके Jesus कारण। is a person of great joy. और यीशु ही बड़े आनंद का व्यक्ति है। That's Holy Spirit told me many years back. और ये बहुत साल पहले पवित्र आत्मा ने मुझे बताया Because when he was था, born, क्योंकि जब वो जन्मा था, he was making joy available to all who believe in him. तो जो भी उस पे विश्वास करता उसके लिए वो आनंद लेके आया। Amen. Amen. And if you express that joy, और अगर आप ये आनंद को बाहर दिखाते हैं, you will never murmur and complain. तो फिर आप कभी भी कुड़कुड़ाएंगे नहीं, कभी शिकायत नहीं करेंगे। Amen. Amen. Keep on letting yours. This one more last thing I want to tell you. आखिरी एक बात बताऊंगा, Holy Spirit wants to tell us. पवित्र आत्मा आपसे Keep on कहना letting चाहता your है smiles and laughter become a part of evangelism. कि आपके मुस्कुराहट और हंसी को संजीवन का या स्वार्थ सुनाने का एक जरिया बनाइए To those who are not born again. उनके लिए जिनका अब तक उद्धार You नहीं know, हुआ है। see, I have many revelation to give, but I don't have much time. बहुत ज्यादा प्रकटीकरण You know, देने के लिए पर समय नहीं है। He said that joy and the laughter और पवित्र आत्मा ने कहा वो आनंद और वो हंसी must be added for evangelism. उसे स्वार्थ सुनाने के लिए जोड़ना चाहिए। Amen. Amen. अगर तुम जॉय एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, खुशी से मैसेज नहीं दे सकते हो, खुशी से बात नहीं कर सकते हो, जॉय से बात नहीं कर सकते हो, वो इतना पावरफुल नहीं रहता। You have to express that joy which comes based on relationship with Jesus. आपको वो आनंद को दिखाना है जो इसलिए आता है क्योंकि आपका रिश्ता यीशु के साथ है। Joy should be a part of your evangelism. और आपके स्वार्थ का एक जरिया या एक हिस्सा होना चाहिए ये खुशी। Amen. Amen. You want to save someone. आपको किसी का उद्धार Your करना है, murmur and complaining and kurkur will not help anyone. They will not be saved. आपका बड़बड़ करना, आपका शिकायत करना किसी की मदद नहीं करेगी, कोई उद्धार नहीं पाएगा। Evangelism needs और स्वार्थी सुनाना इसका a मतलब joyful spirit expressed outside. कि जो आनंद का आत्मा है आपके द्वारा दिखाई दे रहा है। जो murmur complain करता है वो किसी को सेव नहीं कर सकता। You know, I have many revelation videos. I have no time. I have written many pages for you. समय नहीं है आपके लिए, मैंने बहुत सारे पेजेस लिखे थे, But I am not having time. पर समय ज्यादा नहीं है। So complaining is the opposite of
thanksgiving. शिकायत करना धन्यवाद देने का विरुद्ध शब्द है। Either you give thanks या तो आप धन्यवाद दो or murmur and complain. या आप बड़बड़ाओ और शिकायतें करो। Amen. Amen. Let's all stand. चलिए हम सब खड़े होंगे।